नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। वैशाली सीट पर अगर यह कहावत कहा जाए कि एक अनार 100 बीमार, यह कहावत जो है पूरी तरह से वैशाली सीट पर चरितार्थ होती है, क्योंकि जिस प्रकार से वैशाली सीट के दावेदार सामने आ रहे हैं। आपको याद होगा पिछली बार लोजपा को जो 6 सीटें मिली थी उसमें वैशाली से एक सीट जो कि वीणा देवी, दिनेश सिंह की पत्नी वीणा देवी ने वो सीट जीता था। और जब पार्टी टूटी, परिवार टूटा, उस समय वो चली गई चाचा पारस के गुट में। लेकिन उसके बावजूद लगातार चिराग पासवान से संपर्क बना रहा वीणा देवी का, और कयास लगाते जा रहे थे कि किसी भी क्षण वीणा देवी चिराग के साथ आ सकती हैं, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हो पाया। लेकिन इतना तय है कि लगातार वीणा देवी चिराग पासवान से मिलते रही हैं। वैसे में यह भी कहा जा रहा था कि इस बार का सीट जो है वैशाली सीट अगर चिराग पासवान को मिलता है तो वीणा देवी ही उनकी पार्टी से उम्मीदवार होंगी। लेकिन कई ऐसे दावेदार हैं जो लगातार इन दिनों चिराग पासवान से मिल रहे हैं। और इसके पहले आपको बता दें कि चिराग पासवान बिहार में तेजी से उभरते हुए युवा नेता हैं, और माना जा रहा है कि इस बार 6 सीटें लगातार चिराग पासवान की पार्टी दावा कर रही है। हालांकि हमने आपको कई बार दिखाया है, पशुपति कुमार पारस केंद्रीय मंत्री की जो पार्टी है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, उसके भी प्रवक्ता लगातार दावा कर रहे हैं कि हम तो 5 सीट पर हमारे एमपी हैं। वैसे में 5 सीट तो हमारा निश्चित दावा बनता है, बल्कि 1 सीट और ज्यादा लेंगे। वैसे में क्या होगा, किसकी दावेदारी सही होगी, यह तो भविष्य की बात है। लेकिन इतना तय है कि चिराग पासवान जिस प्रकार से बिहार में तेजी से उभरते युवा नेता हैं, कई कैंडिडेट चाहते हैं, जिनकी राजनीति में रुचि है, कि हमको अगर चिराग पासवान से, उनकी पार्टी से अगर टिकट मिलता है तो निश्चित तौर पर जीत तय। वैसे में चिराग पासवान को 3 सीट मिलती है, 6 सीट मिलती है, 4 सीट मिलती है, वह तो बात की बात है। लेकिन अभी तक जो वैशाली सीट पर मामला जो सामने आया है उसमें वीणा देवी भी प्रबल दावेदार हैं, सिटिंग एमपी भी हैं। और चिराग पासवान की ही पार्टी के कई, सिर्फ आप देखेंगे तो राजपूत नेता हैं जो अच्छे जनाधार वाले हैं, हर तरह से सुखी संपन्न हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, क्षेत्र में अपनी पकड़ है। कई नेता, आपको उनमें से कुछ का नाम बता रहे हैं। आपको संजय सिंह जैसे, महुआ के संजय सिंह बिल्डर हैं, काफ़ी रसूख वाले माने जाते हैं। उनकी भी दावेदारी लगातार से वैशाली सीट पर बनी हुई है और क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहते हैं। प्रचार प्रसार के प्रमुख संजय सिंह जो सरसा के हैं, विधानसभा चुनाव में लड़ चुके हैं, उनकी भी लगातार दावेदारी इस सीट पर बनी हुई है। जिस प्रकार से मुजफ्फरपुर में जन संवाद सफल प्रोग्राम उन्होंने किया, उसके बाद से भी लगातार वह पार्टी पर दबाव बनाए। इन्हीं की पार्टी के रविंदर सिंह, संगठन मंत्री रविंदर सिंह, काफ़ी रसूख वाले माने जाते हैं, काफ़ी पैसे वाले माने जाते हैं, पुराने नेता हैं, क्षेत्र में अपना दबदबा है। तो इन तीनों जो उम्मीदवार का हमने आपको नाम बताया, यह तीनों राजपूत समाज से आते हैं, इनकी अपनी अपनी पकड़ है। वैसे में यह तीनों भी चिराग पासवान की पार्टी से लगातार बने हुए हैं कि हमको वह सीट मिलेगी। इसी कड़ी में एक और नया नाम सामने आया। ऐसे हमने आपको शुरू में कहा कि कई ऐसे नाम हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण नाम हैं, जिन पर चर्चा बनी हुई है, जो लगातार चिराग पासवान के संपर्क है, उनके विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। जो नया नाम की हमने जो चर्चा किया, आपको याद होगा रघुनाथ पांडे, पूर्व मंत्री रहे रघुनाथ पांडे, उनके बेटा अमर पांडे, उनकी एक अलग पहचान है, धन कुबेर माने जाते हैं। उनकी पत्नी विनीता विजय, जिनके अभी बैकग्राउंड जो अगर आप जाएंगे तो उनकी पृष्ठभूमि राजनीतिक घराने से रही है। विनीता विजय पुत्रवधू हैं पूर्व मंत्री स्वर्गीय रघुनाथ पांडे की, एवं पुत्री हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री ललित विजय सिंह। इनकी भी अपनी एक क्षेत्र में है, मुजफ्फरपुर में अगर आप जाएंगे तो पुराना नाम है, स्वर्गीय रघुनाथ पांडे का पुराना नाम रहा है। अमर पांडे ने उस नाम को, उस कृति को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है। वैसे में अमर पांडे जहां भूमिहार बिरादरी से आते हैं, जो 3 उम्मीदवार के आपको हमने चर्चा की वो राजपूत बिरादरी से आते हैं, और वैशाली सीट पर एक पहले से जो जीती हैं वो भी राजपूत हैं, वीणा देवी। इन सबों की जो अपनी अपनी दावेदारी है। वैसे में चिराग पासवान के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है कि किसको हाँ कहे, किसको ना कहे। लेकिन जब से 2 दिनों पहले की तस्वीर है, विनीता विजय अपने पति अमर पांडे के साथ चिराग पासवान से मुलाकात की है, काफ़ी मजबूत दावेदारी इनकी भी मानी जा रही है। वैसे में फिर से अटकलें शुरू हो गई है कि आखिर चिराग पासवान क्या करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो सामने आ रही है कि इसी सीट से पूर्व मंत्री अजीत सिंह, बीजेपी में अभी अजीत सिंह है, और उनकी भी एक अपनी पकड़ है, खास करके गंगा उस पार वाले इलाके में अजीत सिंह की अपनी पकड़ है। पहले के
नीतीश कुमार के कैबिनेट में मंत्री रह चुके हैं, परिवहन मंत्री रह चुके हैं, उनका एक अपना जनाधार है खास करके वैशाली मुजफ्फरपुर के इलाके में, और उनकी अपनी दावेदारी है। वैसे में फिर से प्रश्न उठ रहा है कि क्या चिराग पासवान को वैशाली सीट मिलेगी, क्योंकि बीजेपी का उस पर दावा है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कह चुके हैं कि वैशाली सीट पर हम लड़ेंगे। वैसे में अजीत सिंह का भी दावा है कि बीजेपी को वह सीट मिलेगी और मेरे जैसे कार्यकर्ता, मेरे जैसा धरती का, मेरे जैसा जमीनी पकड़ रखने वाले कार्यकर्ता को अगर टिकट नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा। यह तो हो गई गठबंधन की बात कि बीजेपी को मिलता है कि लोजपा को सीट मिलती है, लेकिन इतना तय है कि इन सीटों पर एक अनार 100 बीमार वाली बात खास करके वैशाली सीटों पर चरितार्थ हो रही है, क्योंकि सभी के सभी अपने अपने क्षेत्र में जमीनी इनकी पकड़ है, हर तरह से संपन्न है। वैसे में चिराग पासवान लोकसभा में 2024 में जो लोकसभा का चुनाव है, वैसे में वैशाली की सीट किसको मिलती है यह देखना काफी महत्वपूर्ण है। फिलहाल आप बने रहें ब्रेकिंग न्यूज़।